जहरा पीर साहिब को शादी के लिए हाँ कर देती है। पीर साहिब उसको दुआएं देता है और कहता है, ये तुम्हारी आला तरबियत है जो तुमने बड़ों की बात का भरम रखा है। तुम जहाँ जाओगी उस घर को जन्नत बना दोगी। खुश रहो। मूसा की ये माँ सुनकर परेशान होती है। मूसा अपने दोस्त से कहता है, मुझे लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। जरी से मेरी शादी के लिए अब्बा नहीं मानेंगे। वो कहता है, जरी की इद्दत खत्म हो गई है, अब उसकी शादी किसी न किसी से तो होनी है, तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं? हम तुम्हारे बाप के पास तुम्हारे लिए सवाली बनकर जाएंगे। सकीना जहरा से कहती है, ये तुमने क्या किया? अपनी मंजिल अपने हाथ से खो दी। जहरा कहती है, मुझे मेरी औकात पता है। मेरी असलियत का पीर साहिब को कहीं ना कहीं से पता तो चलना है और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से एक बार फिर से बेटा बाप के सामने खड़ा हो जाए। मूसा और मुझे अब ऐसे ही जीना होगा। सकीना कहती है, मूसा भाई तुम्हारे बगैर नहीं जी सकेंगे और तुम भी नहीं जी सकोगी। जहरा कहती है, जरूरी नहीं कि जिस चीज का हम ख्वाब देखें वो हमें मिल भी जाए और हर किसी का हर ख्वाब पूरा नहीं होता। मूसा के दोस्त पीर साहिब के पास मूसा का रिश्ता लेकर आते हैं, लेकिन मूसा का बाप मूसा का नाम सुनकर गुस्से में आ जाता है। लेकिन मूसा का दोस्त पीर साहिब से कहता है कि आपने जोहरा का रिश्ता करना ही है तो मूसा से कर दें, लेकिन नहीं करना चाहते तो उसकी वजह तो बताएं। पीर साहिब कहता है, पहली वजह ये है कि मैंने जोहरा का रिश्ता उसकी मर्जी से एक नेक और पारसा लड़के से कर दिया है। दूसरी वजह यह है कि मैं मूसा जैसे किसी भी आवारा और अबाश लड़के के हाथ में जहरा जैसी नेक लड़की का हाथ नहीं दे सकता हूँ, चाहे वो मेरी बेटी है या नहीं। मूसा का दोस्त कहता है, पीर साहिब आप एक बार लड़की से इसकी मर्जी पूछ लें। ये सुनकर पीर साहिब गुस्से में आ जाता है और ईसा से कहता है, इन लोगों को जाने के बाद दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। मूसा का बाप उसकी माँ से कहता है, देखो अब तुम्हारे बेटे ने मुझे रस्वा करने का नया तरीका निकाला है। उसने मेरे घर में गुंडों और लफंगों को भेजा है। मूसा की माँ कहती है, अब गुस्सा ना हो। आप पहले मूसा से इसलिए नाराज थे कि वो एक नीच और बाजारी लड़की से शादी करना चाहता था, पर अब वो एक दीनदार और नेक और शरीफ लड़की से शादी करना चाहता है। लेकिन पीर साहब कहता है, ना ये वो लड़की है ना ही वो मूसा। वो पुराने वाला मूसा हो तो मैं कैसे इस लड़की का हाथ इसके हाथ में दे दूं? मूसा की माँ कहती है, ये आपका कैसा इंसाफ है? एक बाप की जिद और अना की वजह एक बेटा ही क्यों पिसे? अगर मूसा गलत है तो फिर हमारी तरबियत गलत है। पीर साहब गुस्से से बीवी को जाने को कहता है, लेकिन वो जाने से पहले पीर साहब से कहती है, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इसको जरूर गौर कीजिएगा। मूसा ने जरी के लिए ही क्यों रिश्ता भिजवाया? उसको तो आपने एक नीच और बदनाम खानदान की लड़की के इश्क के जुर्म में घर से निकाल दिया था। वो एक नेक और शरीफ खानदान की लड़की से ही क्यों शादी करना चाहता है? पीर साहब कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? मूसा की माँ कहती है, कभी कभी हम करीब की हकीकत को जान नहीं पाते, झूठे नजरिए से जुड़े रहते हैं और मेरी बात पर गौर कीजिएगा। पीर साहब सोचिएगा जरूर। मूसा का दोस्त उसको बताता है कि इसके बाप ने रिश्ते से इनकार कर दिया। ये सुनकर मूसा को गुस्सा आ जाता है और गुस्से से घर की तरफ जाने लगता है। मूसा का दोस्त उसको रोकता है, लेकिन मूसा उससे कहता है कि इनमें कोई भी उसके रास्ते में ना आए, क्योंकि ये उसकी जंग है और वो खुद इस जंग को लड़ेगा। मूसा का बाप मूसा की माँ के कहे गए अल्फाज के बारे में सोच रहा होता है कि मूसा ने जरी के लिए क्यों रिश्ता भेजा। उसको तो आपने एक नीच और बदनाम खानदान की लड़की से इश्क के जुर्म में घर से निकाल दिया था। वो एक नेक और शरीफ खानदान की लड़की से क्यों शादी करना चाहता है? पीर साहब को समझ आ जाती है कि जरी ही जोहरा है और अपने आप से कहता है, नहीं, जरी वो लड़की जोहरा नहीं हो सकती। मेरी नजरें इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती हैं। मूसा अपने घर आता है। जहरा का हाथ पकड़कर उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। मूसा का बाप उसको रोकता है और कहता है, ये मेरा घर है, यहाँ तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी। मूसा कहता है, आपको अपनी सल्तनत मुबारक हो। आपने किसी को कैद कर रखा हुआ है, बस उसे लेने आया हूँ। जोहरा से कहता है, ये लोग तुम्हारी शादी किसी और से कर रहे हैं। जोहरा कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे यहाँ किसी ने कैद नहीं किया है। मेरी शादी मेरी मर्जी से हो रही है और मैं एक मेहरबान की पनाहगाह में हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। मूसा कहता है, तुम्हें पता भी है यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाला था। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं इस घर में तुम्हारा नाम भी नहीं ले सकता और तुम ये कह रही हो। जोहरा कहती है, तो सही कहा था ना, मैं अपने मुकद्दर को कबूल कर लिया है। तुम भी मेरा पीछा छोड़ दो। कब तक मेरे पीछे दर बदर फिरते रहोगे और मेरे लिए किस किस से लड़ोगे? ये मुकद्दर के खेल मैं समझ चुकी हूँ, तुम भी समझ लो। मैं नहीं चाहती तुम्हारी मौजूदगी की वजह से इस घर की शान में कोई कमी आए। इस घर में तब तक न आना जब तक मैं यहाँ से रुखसत ना हो जाऊँ। मूसा आंसुओं से रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। जहरा पीर साहब से कहती है, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ।
हर उस बात के लिए जिसकी वजह से आपके घर का सुकून तबाह हुआ है। मैंने पीरनी जी के कहने पर शादी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। मैंने शादी कर ली थी, लेकिन इस कमजोर इंसान को मुझसे कुछ और ही चाहिए था। जब इसका मकसद पूरा ना हो सका तो उसने मुझे तलाक देकर सड़क पर पटक दिया और कुदरत का खेल देखे मुझे दोबारा इस घर में ला खड़ा किया। मैं जिस दिन इस घर में आई थी मैं उसी दिन सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन किसी मेहरबान ने कहा खामोश रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छी पनाहगाह होगी। यकीन माने ऐसा ही हुआ। मैं तो कहती हूँ इस घर के लोग बहुत खुश नसीब हैं कि उन्होंने आप जैसा सरबरा मिला। ये यकीन माने मेरे जितने दिन यहाँ गुजरे हैं मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन थे। इतनी इज्जत, इतना एहतराम आज तक नसीब ना हुआ। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन अब एक और एहसान कर। मेरी हकीकत जानने के बाद मुझे वहाँ दोबारा जाने का हुक्म ना दीजिएगा। मैं इस दहलीज पर वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मैं इस घर से रुखसत होना चाहती हूँ इज्जत के साथ। आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। ये कह के वहाँ से चली जाती है। ये कहने के बाद जहरा अपने रूम में मूसा से जुदाई के गम की वजह से रोती है। मूसा वापस अपने दोस्त के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम अकेले क्यों आए। मूसा कहता है जहरा बदल गई है। सारंगा कहता है मैं जानता था वो इनकार करे, क्योंकि वो भी इसी मिट्टी से बनी है जिससे तुम बने हो, और तुम्हारे बाप के पास मैं तुम्हारे रिश्ते की अर्जी देने इसके लिए गया था क्योंकि मंजूरी वहाँ से ही मिलनी थी, तभी तुम्हारी शादी होनी थी। मूसा कहता है नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इस घर में इंसान नहीं बेजान पत्थर के बुत रहते हैं। इस घर में जात पात ऊंच नीच के बुत खड़े हैं। उन्होंने मेरी जहरा को भी पत्थर का बना दिया है, या फिर ऊपर वाले की मर्जी मेरी किस्मत में पत्थर ही लिखे हैं। ये कहकर वो चला जाता है। पीर साहब जहरा के होने वाले शोहर को जहरा की सारी असलियत बता देता है। इससे उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जहरा के माजी का पता होना चाहिए। वो लड़का कहता है पीर साहब मुझे जहरा के माजी या हाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके कहने मुताबिक जहरा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसी दौरान में इलामा साहब पीर साहब से कहता है क्या तुमने लड़की से इसकी मर्जी जान ली या नहीं, क्योंकि ये उसका शरई हक है। जिस पर पीर साहब कहता है जी जहरा इस शादी के लिए राजी है, वो इस रिश्ते से खुश है। मूसा की माँ जोहरा से कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगा दी। मैं जानती हूँ तुम भी मूसा के बगैर नहीं रह सकती हो, तुम क्यों उसके साथ नहीं गई। इसी दौरान में पीर साहब जहरा से उसकी मर्जी जानने के लिए आता है और अपनी बीवी की आवाज सुनकर रुक जाता है। जहरा की आवाज आती है। जहरा कहती है मैं अपनी खुशी की खातिर मूसा से इसके सारे रिश्ते नहीं छीन सकती हूँ। मूसा की माँ कहती है तुम जिसके लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे रही हो वो वैसे भी मूसा के बगैर सूना रहेगा। मूसा वैसे भी पलट कर कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम सबने मिलकर उसकी खुशियों को आग लगाई है। जोहरा कहती है आप मेरी शादी हो जाने दें, मैं खुद किसी भी तरह मूसा की मिन्नत करके उसे घर में वापस लाऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे। मूसा की माँ कहती है तुम्हें खुद पर इतना यकीन है। जोहरा कहती है नहीं, मुझे आपकी और पीर साहिब की तरबियत पर यकीन है। मूसा कभी भी इस तरह आप लोगों को ठुकरा कर नहीं जा सकता। मूसा की माँ कहती है तुम्हारा इस हवेली पर कोई कर्ज नहीं है, क्या तुम रह सकोगी मूसा के बगैर। जोहरा कहती है बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ, लेकिन मेरी वजह से पीर साहब को कोई तकलीफ ना पहुँचे वो मेरी खुशी से बड़ी बात होगी। मैं ऐसा नहीं चाहती। आपने ही एक दर्स में कहा था कि जरूरी नहीं कि इंसान जो चाहता है उसे दुनिया में मिल भी जाए। कुछ चीजें कुदरत दूसरी जिंदगी के लिए भी छोड़ देती है, तो मैं ये समझूंगी कि मूसा मेरी दूसरी जिंदगी का इनाम है। इस बात को सुनने के बाद पीर साहब कोई भी बात किए बगैर वहाँ से चला जाता है। शहरयार अपनी जिंदगी के हालात की वजह से डिप्रेशन का शिकार होकर खुदकुशी कर लेता है, क्योंकि कर्ज में डूबा हुआ था और लोग उससे पैसे हर हालत में वापस लेना चाहते थे। मूसा और उसका दोस्त अहमद के पास आते हैं। मूसा अहमद से कहता है वो जहरा से मोहब्बत करता है, लेकिन वो जहरा से शादी नहीं करना चाहता। मूसा की सारी कहानी अहमद को पता चल जाती है कि मूसा की नई जिंदगी जोहरा की वजह से थी, लेकिन इन हालात की वजह से वो जोहरा से शादी नहीं कर सकता है, लेकिन वो जोहरा को खुश रखे बस ये चाहता है। अहमद ये सुनकर मूसा को जाने नहीं देता है, उसको बाहर रुकने को कहता है। अहमद पीर साहब के पास जाता है और कहता है मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पीर साहब जोहरा के पास निकाह के लिए आता है। जोहरा उसे निकाह की इजाजत मांगता है। इसके बाद पीर साहब कहता है जोहरा क्या तुम्हें मूसा वल्द पीर कुदरत अल्लाह से निकाह कबूल है। मूसा का नाम सुनकर पूरी फैमिली हैरान हो जाती है और मूसा की माँ कहती है पीर साहब आपने गलती से मूसा का नाम ले लिया है। कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और अहमद पीर साहब से बात करता है। अहमद कहता है मैं ये निकाह नहीं कर सकता हूँ। पीर साहब कहता है इसको अचानक क्या हुआ है। अहमद कहता है जोहरा उसके साथ
खुश नहीं रह सकती। आप मेरी शादी ऐसी लड़की से क्यों करवाना चाहते हैं जिसकी रूह निकाह के बंधन में होने के बावजूद 2 हिस्सों में ही बटी होगी। मैं, जोहरा और मूसा कभी खुश नहीं रह सकेंगे, लेकिन हम तीनों आपके हुक्म के ताबिया हैं। आप जो फैसला करें वो सर आंखों पर होगा। मूसा का नाम सुनकर पीर साहब को गुस्सा आ जाता है। पीर साहब कहता है तो ये सब मूसा का किया धरा है, मूसा तुम्हें भड़काने आया होगा। अहमद कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मूसा ने तो मुझे जोहरा को अपनाने का कहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आप मूसा की शादी जोहरा से कर दें। मूसा अभी भी बाहर खड़ा है। इलामा साहब भी पीर साहब को समझाते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम बेटे के लिए कोई नाइंसाफी कर दो। पीर साहब मूसा को आवाज देते हैं और मूसा अंदर आता है। मूसा से पूछता है क्या तुम जोहरा से शादी करोगे? मूसा ये सुनकर अपने बाप के कदमों में गिर जाता है और पीर साहब मूसा को गले लगा लेता है और बेटे की मोहब्बत में जज्बाती होकर रोता है। कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। पीर साहब दोबारा से मूसा का नाम लेता है, जिसके बाद सारी फैमिली खुश हो जाती है कि जोहरा का निकाह मूसा से हो रहा है। ईसा खुशी से जोहरा से कहता है भाभी ये आखिरी चांस है, हाँ कर दे। जोहरा 3 बार कबूल कहती है और निकाहनामे पर साइन करती है। पीर साहब मूसा से निकाह का पूछता है। मूसा 3 बार कबूल कहता है और निकाहनामे पर साइन करता है। शादी के बाद मूसा और जोहरा शुक्राने के नफल अदा करते हैं। मूसा जोहरा से कहता है मुझे माफ कर दो कि मैं आज एक दूल्हे की तरह तैयार नहीं हुआ, इस कमरे के एक दुल्हन के कमरे की तरह सजा नहीं सका, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था आज मेरी शादी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे मिल गई हो, ये मेरे लिए ख्वाब सा है। कहानी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। मूसा और जोहरा की पहली मुलाकात को दिखाया जाता है। जोहरा मूसा से कहती है अगर ये ख्वाब है या वहम है तो हम ख्वाब में ही रहते हैं। ख्वाब में ज़ाहिरी दुनिया से ज्यादा सजी हुई दुनिया है, जहाँ चांद सितारे हैं। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। ये बातें कहते हुए मूसा जोहरा की गोद में सर रख देता है। कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।